क्लास 12th का मैथ चैप्टर नंबर 1 रिलेशन फंक्शन आज शुरू करेंगे। देखिए, ये पढ़ने से पहले आपको क्लास 11th में जो पहला चैप्टर मैथ का सेट और दूसरा चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़े थे वो दोनों रिवाइज कर लीजिएगा। इसी में से कुछ आ जाएगा यहाँ पर। देखिए, पहले क्लास 11th में पढ़े थे ना सेट के बारे में। सेट, तो ये सेट का क्या डिफिनेशन होता था ना, सेट कैन बी डिफाइन। देख लीजिए, आप लिखते हैं पहले सेट का डिफिनेशन। तो सेट कैन बी डिफाइंड एज a collection of well-defined objects। यही पढ़ते थे। यानी सेट कैन बी डिफाइंड एज, यानी कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्लास 11 में पढ़े थे यानी सेट का डिफिनेशन कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यानी कि देखिए, अगर हम एलिमेंट आप 11 में पढ़े होंगे, यानी कि ये होता था। अगर सेट लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट देते थे दोनों तरफ, उसके बाद एलिमेंट होता था। आप मान लीजिए 1 2 5, इसके अंदर कुछ भी होता था ना, सेट के अंदर सोन कुछ भी होता था। देखिए, अब इसके बाद इसी 11th में आप एक चीज़ और पढ़े होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी देखिए ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है आपका क्लास 11 में पढ़े थे ना, वो यहाँ पर उपयोग होगा, इसलिए हम बता रहे हैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट देंगे। यहाँ पर होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ये आपको टू सेट मिलाकर, इन 2 सेट मिलाकर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता था। को याद रहेगा, यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, इनकी 2 सेट लेंगे। यहाँ पर इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज, देखिए, अगर हम एक सेट मान लेते हैं, ये हमारा ए सेट है, तो इस सेट के अंदर एलिमेंट है हमारा 1 3 5 ले लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, तो हम 1 3 5 ले लिए हैं। और एक सेट बी लेना है, हमें एक सेट बी लेना है, उसके अंदर भी हम 1 ले लेते हैं, 2 4 5 ले लेते हैं। आप क्लास 11 में पढ़े होंगे। यानी देखिए, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ना, तो यहाँ पर एक क्रॉस भी होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी होगा। अब इसे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाइएगा। तो ये जो एक यानी सेट ए में जो एक एलिमेंट है, एक ये सबके साथ ऑर्डर बनाएगा, सबके साथ। फिर 3 है तो ये 3 भी आपको सबके साथ बनाएगा। 5 है, ये 5 भी आप सबके साथ बनाएगा ऑर्डर। देखिए, सबके साथ पेयर बनाएगा ना, तो 1 का देखिए 1 के साथ बनाएगा, तो ये 1 होगा ए का, सेट बी का 1 से फिर बनाएगा, हो जाएगा 1 1। फिर 2 से बनाएगा 1, तो 1 2। फिर 4 से बनाएगा, हो जाएगा 1 4 1 4। फिर 5 से बनाएगा
तो 1 5, फिर 1 तो सबसे बना लिया। आप 3 तो 3 फिर 1 से बनाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 1, फिर 3 2 से बनाएगा, 1 2, फिर 3 4, फिर 3 2 से बनाएगा ना तो 3 2 होगा यहाँ पर। फिर 3 4 से बनाएगा तो 3 4, फिर 5 से बनाएगा 3 5, फिर आप 1 2 बना लिया, 3 से बनेगा पैर 3, पहले यहाँ पर हो जाएगा 1 1 3 बना लिया ना, 5 से बनाएगा तो 5 1 5 2 5 4 5 5 होगा कि 5 1 5 2 5 4, फिर 5 5। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, यानी कि ए क्रॉस बी करेंगे ना तो एज का जितना एलिमेंट होगा वो बी से पेयर बनाएगा। एक है तो एक 1 1 फिर होगा, फिर इसका 1 2, फिर 4 करेगा 1 4 1 5, फिर 3 बनाएगा सबसे तो 3 1 3 2 3 4 3 5, फिर 5 बनाएगा तो 5 1 5 2 5 4, फिर 5 5। देखिए ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया ना। कि आप 11 में पढ़े होंगे, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है तो आपका बी क्रॉस ए, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए के बराबर कभी भी नहीं होगा। बी क्रॉस यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कर है ना, तो वो आपका बी क्रॉस अगर कोई यानी कि पूरा देखिए एलिमेंट, ये सेट ए है सेट बी है, सेट ए क्रॉस बी करे कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिएगा और यानी और फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए कीजिएगा तो दोनों का जो सेट बनेगा ना आपका वो थोड़ा अलग अलग हो जाएगा। पूरा डिफरेंस यानी कि दोनों बराबर नहीं होगा, यानी ए क्रॉस बी नॉट दीजिएगा यानी कि बराबर नहीं होगा। अब इसके बाद रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट हो गया। अब रिलेशन, यहाँ पर लिखेंगे कि रिलेशन ये आर एस स्मॉल लीजिए, ए रिलेशन आर फ्रॉम, देखिए अब रिलेशन को जब भी लिखते थे ना तो आप क्लास 11 में याद कीजिए, उसे आर से प्रेजेंट करते थे रिलेशन को। अब लिखेंगे और रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए, सेट ए यानी कि दो सेट होगा, सेट ए टू और सेट बी इज सबसेट यानी कि सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी ना, प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। देखिए रिलेशन के लिए क्या होगा आपका कि यानी रिलेशन इसका डेफिनेशन हो जाएगा, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। यानी कि दो सेट है, ए और बी सेट है, इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ना, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी बने थे, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना इसका सबसेट होगा। सबसेट आपको क्लास 11 में पढ़ेंगे क्या होता है सबसेट। इन सबसेट होता था तो किसी सेट में से उसका एलिमेंट निकाल के एक नया सेट बना दें। देखिए अगर ए है ना, फिर इसमें 1 3 5 है, इसी में से अगर हम 1 1 5 ले लें और एक सेट बना दें, यानी कि इसे हम सेट सी बना देंगे।
यानी यहाँ से ए सेट है 1 3 5, इसी में से अगर 1 5 हम लेकर सेट सी बना देंगे तो कहेंगे सेट सी इज सबसेट ऑफ ए, यानी कि ए में ए का जितना, यानी कि ए का सबसेट यानी होता है जो किसी एक सेट में से उसी सेट का एलिमेंट उठाकर एक नया सेट बना देंगे तो वो आपका सबसेट हो जाएगा जिस सेट में से निकाले थे एलिमेंट। तो यानी कि अगर सेट सी बना देंगे ए और सी, ए 1 और 5 लेकर, तो वो सबसेट हो जाएगा ए का सबसेट हो जाएगा। कोई सबसेट पता होगा। अब यानी देखिए सबसेट ए क्रॉस बी कह रहा है। देखिए ए और बी दो सेट है, उसमें से ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम रिलेशन निकालेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट से यानी कि हमें सबसेट निकालना है, कितना कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना सब ये, कि इसी में से हम अगर एक दो पेयर निकाल लेंगे और उससे जो सेट बना दे एक, उसके बाद एक निकाल, इसी में से निकाल कर एक वो निकाल देंगे, ये आपका रिलेशन हो जाएगा। रिलेशन होता है ना, रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। देखिए ये ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसी में से एक दो एलिमेंट निकाल के एक सेट बना देंगे तो वो आपका रिलेशन हो जाएगा। देखिए इसी में से अगर हम मान लें, यानी कि इस डेफिनेशन से हो जाएगा। और रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं, ये आर हो गया। देखिए ये लिखते हैं इसे सी की तरह, ये आपका सबसेट का सिंबल होता है। क्लास 11th में पढ़े होंगे, ये सबसेट होता था, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन हो गया सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का। देखिए अगर हम एक रिलेशन लिख लेते हैं, रिलेशन आर, और इसमें से सेट निकाल लेते हैं। देखिए यानी इसमें से हम किसी भी चुनकर निकाल लेते हैं। हम एक 1 2 ले लेते हैं, जगह 1 2, फिर हम 1 5 ले लेते हैं, 1 5, फिर 3 2 ले लेते हैं, फिर 3 5 है ना, 3 5, उसके बाद 3 5, उसके बाद 4 भी है, 4 नहीं है, क्योंकि 5 ले लेते हैं, 5 4 यानी देख लीजिए ये जो है ना रिलेशन आर जो हम लिए थे, इसी से एलिमेंट बनाकर एक सेट बना दिए। देखिए 1 2 यहाँ से आ गया है, फिर 1 5, तो 1 5 हम यहाँ से ले लिए, 3 2 हम यहाँ से ले लिए, 3 2, उसके बाद 3 5 यहाँ से ले लिए, उसके बाद 5 4 हम यहाँ से ले लिए। देखिए ये आपका रिलेशन हो गया, होता ना, यानी कि रिलेशन होता ना सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। इसी में से अगर आप एक भी निकाल लीजिएगा ना, ये आपका रिलेशन हो जाएगा, एलिमेंट सेट ए क्रॉस बी का निकल जाएगा। कि आपको ये रिलेशन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ते हैं। चैप्टर 1 है ना रिलेशन एंड फंक्शन, आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप देखिए ये सबको ना आपको लिख लेना है, सेट लिख लीजिएगा, क्लास 11th में है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये आपको याद रखना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद रिलेशन का डिफिनेशन क्या होता है, और ये चिन्ह ये आपका सबसेट होता है, क्लास 11 में पढ़े होंगे। टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन, इसमें पहला टाइप हो जाएगा आपका, जो क्लास 12th में पढ़ेगा ना, ये क्लास 11 में भी आप टाइप ऑफ रिलेशन पढ़े होंगे। टाइप ऑफ रिलेशन यहाँ पर जो 12th में पढ़ेंगे, पहला होता है आपका रिफ्लेक्सिव। क्या होता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है पहला आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है।
देखिए अभी हम एक सेट माने थे ना, यहाँ पर एक सेट माने थे, उसके बाद सेट बी माने थे, तो हम इस सेट ए को ही लेकर, यानी सेट ए और बी माने थे ना, तो हम सेट ए लेंगे, यानी कि ए से ही हम इसे नया सेट बना देते हैं। क्या आएंगे पहले मान लेंगे एक सेट नहीं, लेट ए बी लेट ए बी एनी सेट, यानी कि ए कोई सेट मान लेते हैं, उसके बाद कहेंगे देन रिलेशन आर इज देन रिलेशन सेट टू बी द reflexive relation मानेंगे लेट a set any set then any set, let a set be any set then R is set to be reflexive relation if, तो इसका कंडीशन क्या होगा, if कि यहाँ पर होगा का ए बिलोंग टू आर, ये आर आपका रिलेशन होगा ए बिलोंग टू आर, और ये एवरीवेयर, एवरी फोर कह सकते हैं आप इसे, एवरी फोर, यानी ये चिन्ह होगा ना आपका, देखिए उल्टा ए होता ना, एक उल्टा होता है, कहेंगे फॉर एवरी, ये आपको नया सिंबल जो याद रखना होगा, इसे कहते हैं फॉर एवरी, ये एक बराबर होगा फॉर एवरी, फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए। देखिए ये जो ए होगा ना, यानी कि सेट बनाएगा तो आप ए करके, जो ए पूरा है ना आपका, वो रिलेशन आर से ये सेट बनाएंगे, उससे पूरा बिलोंग करना चाहिए, इसे बिलोंग कहते हैं, बिलोंग टू कहते हैं ना, क्लास 11 में पढ़ेंगे बिलोंग टू, और ये भी होता है एवरी, फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, यानी कि ए यू आपका एलिमेंट हो गया, और ए ये सेट माने थे ना, देखिए आप सेट ए मान लेते हैं, सेट ए में अगर मान लीजिए एलिमेंट है आपका 2 4 5, ठीक है, 3 एलिमेंट मान लीजिए इसमें 2 4 5, इसका देखिए रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है कि ए बिलोंग टू आर, यानी कि ये आर, ये सेट है आपका ए बिलोंग टू आर, यानी कि एक रिलेशन होगा उसमें, जिसमें से आपका देखिए ए जो है ना एलिमेंट, वो आपका इससे बिलोंग करना चाहिए, फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए है ना, फॉर एवरी ए बिलोंग टू सेट ए, ये बड़ा वाला सेट है सेट ए, यानी कि फॉर एवरी ए बिलोंग टू सेट ए। अगर हम रिलेशन एक बना रहे हैं, देखिए एक रिलेशन आर हो गया, इसमें क्या कंडीशन है, ए बिलोंग टू आर, ये रिलेशन है, और रिलेशन में ए बिलोंग करना चाहिए, फॉर एवरी ए बिलोंग टू सेट ए, ये दोनों ए यानी कि दोनों सेम होना चाहिए। देखिए ये सेट ए है और ए करके, यानी कि दोनों का सेम ही रहना चाहिए, तो क्या है इसका, तो 2 होगा, फॉर एवरी ए बिलोंग टू आर है ना, फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 फिर 5। देखिए ए बिलोंग टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए सेट ए, यानी कि देखिए सेट ए है, इस सेट ए में जो जितना एलिमेंट होगा ना आपका, देखिए हम 1 2 3 एलिमेंट लिए हैं, अगर 2 होगा 4 होगा, जितना जो एलिमेंट होगा ना उसका पेयर होना चाहिए, 2 3 2 4 5 लिए हम, तो 2 2 4 4 5 5, ये तीनों आपका होना चाहिए, तीनों देखिए 3 एलिमेंट है तो तीनों का डबल मिल रहा है ए करके, ए बिलोंग टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, फॉर एवरी ए बिलोंग टू सेट ए पड़ेगा, सेट ए से बिलोंग करेगा। देखिए सेट ए में 2 4 5 लिए हैं, तो 2 2 4 4 5 5, देखिए ये तीनों आपका होना चाहिए,
ये सेट ए है ना, तो ये तीनों का, ये तीनों होगा तभी आप कहेगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर तीनों में से एक भी कम जाएगा ना तो आप कहेगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। कि अगर सेट में हम 3 4 5 6 लेते हैं, 3 4 सुनिए जो गौर से, 3 4 5 6 लेते हैं तो यहाँ पर 3 3 4 4 5 5 और 6 6 आना चाहिए। अगर देखिए, अगर यानी कि एक और सेट बना देते हैं इससे, यानी कि ये आपका कंडीशन हो गया पूरा, इतना फुलफिल होना चाहिए कि एक कंडीशन मान लेते हैं कि आपका 2 2 2 2 2 4, यानी देखिए ए क्रॉस बी अगर कर दें हम, इसका ए क्रॉस बी कर दें, ए है ना, तो एक सॉरी ए क्रॉस ए कर दें तो ए 2 2 हो जाएगा, 2 4, फिर 2 5, फिर 4 2, फिर 4 4, फिर आपका 4 5 4 5, फिर 5 से कीजिएगा तो 5 2 5 4 5 5। देखिए अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए कर दें ना तो वहाँ से ये इतना निकल आएगा, ए 2 2, फिर ए 2 4, ए 2 5। देखिए इतना है ना एलिमेंट। इसमें से अगर हमें इसे चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, तो उसके लिए हम सेट ए से चूज किए हैं। तो सेट ए में देखेंगे कि पहले कितना एलिमेंट है, 2 4 5 है, तो 2 का जोड़ा देखेंगे, 2 2 है, देखिए 2 2 मिल गए यहाँ पर। फिर 4 का भी देखेंगे, 4 4 है, 4 4 है, देखिए 4 4 है ना। फिर देखेंगे 5 का, तो 5 का भी देखिए 5 5 है, यानी कि इस सब का डबल होना चाहिए, यानी कि इसका सबका डबल होना चाहिए, तो हम कह देंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उसके अलावा इसमें कुछ भी रहे हमें वो सब नहीं देखना है, हमें इसके हिसाब से 2 4 5 है, तो ये सब डबल डबल होना चाहिए। कितना समझ में आ गया होगा आपको। अगर देखिए अगर इतना ही है पूरा रिलेशन, यानी कि ये आपका दोनों रिफ्लेक्सिव रिलेशन गिन किया जाएगा। देखिए अगर इसी से अगर हम इसी में से अगर पूरा रिलेशन इतना पूरा लिख दें, उसमें से अगर हम 4 4 को साइड कर दें, 4 4 को अगर निकाल दें तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 2 4 2 5 4 2, 4 4 को निकाल दें ना, 4 4 को निकाल दिया, 4 5 5 2 5 4 5 5। देखिए एक और रिलेशन बना दिए हैं। तो हमें क्या पहले चेक करेंगे किस सेट से निकाल रहे हैं, तो सेट ए से हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना रहे हैं। पहले क्या लेट किया ना, लेट से भी यानी सेट, यहाँ से देखेंगे कि 2 4 5 है, तो देखेंगे 2 का जोड़ा है तो 2 2 करके 2 2 है। देखिए फिर खोजेंगे 4 का है कि नहीं, 4 का देखिए हम साइड कर दिए थे ना, 4 का नहीं लिखे हैं, तो 4 का एक नहीं मिला तो हम पहले ही कह देंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। फिर 5 का देखिएगा, 5 का 5 5 है ना, यानी कि इसका पूरा का तो डबल होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी एलिमेंट है चलता है, तो ये आपका गलत होगा। यहाँ पर ये पूरा नहीं ना हो रहा है, 2 ए बी, एक सेट ए में 2 4 5 है, तो सबका होना चाहिए डबल डबल, तो नहीं है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ये दोनों हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा बनाते हैं। इसके बाद सिमेट्रिक होता है। पहला तो आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव होता है, समझ आ गया। दूसरा होगा आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, इसी में भी सेट ए जो है ना, ये सेट एक मान लेते हैं पहले, लेट ए बी एनी सेट, then let A be any set then R is said to be the symmetric relation इफ। अब इसका कंडीशन क्या होगा वो देख लीजिए। अब इसमें कहेंगे कि ए बी
इसका यानी कि ये सिमेट्रिक होता है। लेट ए बी एनी सेट देन आर इज सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ इसका कंडीशन होता है ए बी बिलोंग टू आर। ठीक है, यानी एलिमेंट ए और बी जो आपका आर से बिलोंग करना चाहिए, कहेंगे इम्प्लाइज देकर इम्प्लाइज बी ए कि बी ए बी बिलोंग टू आर है तो बी ए बिलोंग टू आर होगा, बी ए बिलोंग टू आर। कि ये दोनों हमें गिवन होगा कि ए बी बिलोंग टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग टू आर। फिर कंडीशन फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू ए, फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू सेट ए। कि जो आपका ए बी बिलोंग टू आर होना चाहिए, उसके बाद बी ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू ए सेट ए। इसका कंडीशन क्या, यानी कि ये आपको कंडीशन याद रखना होगा, ए बी बिलोंग टू आर, बी ए बिलोंग्स टू बी ए बिलोंग टू आर, फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू सेट ए। कि पहले सेट ए माने थे, सेट ए कितना लिए थे, 2 4 5 एलिमेंट थे, 2 4 5 के थे ना। देखिए यहाँ से कह रहे कि ए बी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर एंड बी ए बिलोंग टू आर, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, मीन कि ए बी, तो हम देखिए इसे ए बी मान लें। यहाँ से देखिए अगर हम रिलेशन आर करेंगे तो ए बी कह रहा है तो ए बी कह रहा है तो ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी आपका 2 4 इसका 2 4 हो जाएगा। फिर कह रहा है बी ए, यानी कि बी ए, तो ये आपका बी हो जाएगा, यानी ए बी के थे तो ए बी, तो बी ये हो जाएगा। तो यहाँ से 4 2, ए बी तो बी ए, तो 2 4, तो 4 2। उसके बाद देखिए इसे बी और फिर इसे अगर ए मानेंगे तो ये बी हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा 4 5 ए बी होगा, तो फिर बी ए का तो 5 4 होगा, उल्टा का 5 4। देखिए ये कंडीशन कह रहा है ना, ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर, तो उसका उल्टा करके ये आपका तो बन जाएगा। ये आपका रिलेशन हो गया ना। देखिए अगर हम एक रिलेशन आर और अगर देखिए ये आपका तो कंडीशन के हिसाब से हो गया, ये कंडीशन के हिसाब से हो गया कि ये आपका रिलेशन एक हो गया। ये कंडीशन कह रहा है कि आप एक और हम रिलेशन बनाते हैं, उससे आपको बताना होगा कि है या नहीं। देखिए ए क्रॉस ए कर देते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी किए थे ना, तो ए क्रॉस ए का डायरेक्ट पूरा लिख देते हैं। यहाँ से हो जाएगा आपका 2 2 2 4 2 5, फिर 4 पर जाएगा 4 2 4 4 4 5 4 5, फिर 4 5 पर चला गया, फिर 5 2 देखेंगे 5 2 5 4 5 5 5 5। तो देखिए ये हम आर ए माने थे ना, 2 4 5 माने थे, तो उसमें से रिलेशन आया था हमारा जो कंडीशन के हिसाब से था, 2 4 4 2 4 5 5 4 आया था। तो हम ये तीनों पहले खोजेंगे इसमें है या नहीं। पहले खोजेंगे 2 4, देखिए 2 4 यहाँ पर है, 2 4 है। उसके बाद 5 2 सॉरी 2 4 फिर 4 2 है, तो 4 2 देखिए 4 2 भी है, और 4 5 है, तो 4 5 देखिए 4 5 यहाँ पर है, फिर 5 4 5 4 भी यहाँ पर है। यानी कि किसी भी सेट का अगर आप रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक कहेंगे ना, दूसरा है ना सिमेट्रिक कहेंगे, तो यानी कि किस सेट से बना रहा है, सेट ए से बना रहा है। यानी कि हमें पहले देखिए इसका सब एलिमेंट देखेंगे कि ए बी और बी ए है ना, तो उसका ए बी यानी बिलोंग करना चाहिए, ए बी सेट ए से बिलोंग करना है। देखिए ए बी और बी ए, तो यानी कि 2 4, तो इसका भी उल्टा 4 2, यानी कि ए बी करेंगे तो इसका सेम आ जाएगा। फिर 2 का कीजिएगा 2 4 का, तो 2 4 का तो 4 2 होगा उल्टा, कि 4 2 है यहाँ पर, 4 2 है यहाँ पर।
इसका उल्टा 4 2, यानी कि 2 4 और 4 2 है, तो इसका क्या होगा कि ए बी बिलोंग करना चाहिए, तो ए बी में है 2 4, है ना। फिर देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि ये रिलेशन कह रहा है ना, ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए। यानी कि देखिए ये 2 2 का उल्टा 2 2 ही होगा, तो ये दो मिल रहा है, यहाँ से निकल गया है 2 4 का, फिर 2 4 देखेंगे तो 4 2, ए बी ए तो 4 2 है, तो 4 2 देखिए बिलोंग कर रहा है यहाँ पर। उसके बाद फिर देखिए 4 4 का उल्टा भी, यानी कि ये भी करेंगे तो ये भी 4 4 ही हो जाएगा, 4 4 ऐसे पहले 4 पहले ऐसे है कि 4 5 है, फिर 5 2 है, फिर 5 4 है। देखिए ए बी ए है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, तो 5 4 बिलोंग कर रहा है। फिर ऐसे हो गया आपका, देखिए सिमेट्रिक हो गया। अगर इसी में एक और रिलेशन बन, यानी कि ये भी आपका सिमेट्रिक ही हो जाएगा, दोनों सिमेट्रिक होगा। देखिए यानी कि ये जो रिलेशन यानी ये था ना आपका, ये इतना कम से कम होना चाहिए कि एक और हम बना लेंगे, जिसमें एक और सेट हम रिलेशन बना लेंगे, जिसमें से देखिए इसी में से हम कोई एक भी गायब कर देंगे ना, तो वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, सिमेट्रिक रिलेशन वो नहीं होगा। देखिए पहला आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन था, तो इसमें आप खोजेगा तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो क्या होता था, ए बिलोंग्स टू, पहला का होता था ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो ए तो देखिए ये इसे आप कहिएगा रिफ्लेक्सिव, पहला वाला कहिएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये आपका सिमेट्रिक में पूरा बैठा है। और इस सेट में खोजेगा ना, तो देखिए 2 2, देखिए ये 2 4 5 है, 2 2 है, फिर 4 4 है, फिर 5 5 है, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक तो अभी बताए थे, ये दोनों में हो जाएगा। ठीक, एक और बचा है, तीसरा होता है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ये तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन, है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसके लिए फिर पहले हम एक सेट मानेंगे, लेट ए बी एनी सेट, let A be any set, then R is said to the transitive if, क्या उसका कंडीशन जो है ना वो आपको याद रखना होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो लेट ए बी एनी सेट देन आर इज सेट टू बी द ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, याद रखना होगा आपका, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू R and BC belongs to R implies AC belongs to R, AC belongs to R for every A B C belongs to set A। देखिए यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर से और बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो उस केस में ए और जो सी है ना, ये दोनों भी बिलोंग करेगा आपको आर से। देखिए सेट ए 2 4 5 है ना सेट ए में, देखिए इसका जो कंडीशन होकर है ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए ये आपका सी ये भी बिलोंग, यानी कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर से और बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। देखिए ये सेट है जिसमें 2 4 5 लिए, तो इसे देखिए यहाँ से देखिए ए ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, यानी कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो बी और
बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, यानी कि दो कंडीशन दिया है, ए बी बिलोंग कर रहा है आर से और बी सी बिलोंग कर रहा है आर से। तो उस कंडीशन में ए सी जो है आपका, ए और सी जो है ये दोनों भी बिलोंग करना चाहिए आर से। देखिए इसके लिए हम आर रिलेशन लेते हैं, आर ये कंडीशन के हिसाब से ए बी बिलोंग करना चाहिए आर से, तो ए बी 2 4 होगा। फिर कह रहा है बिलोंग्स टू आर, कह रहा है बी सी बिलोंग्स टू आर, तो बी सी तो यहाँ पर 4 5 बिलोंग्स टू आर। कह रहा है कि इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी आपका 2 5, ए सी तो 2 5, तो 2 5 बिलोंग करना चाहिए आर से। देखिए ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, ये आपका रिलेशन के लिए कंडीशन ये हो गया, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, पर ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ये आपका तीन कंडीशन हो गया। देखिए अगर हम एक और रिलेशन लिख दें और यहाँ पर यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे ना ए क्रॉस बी का, तो ए क्रॉस ए करेंगे तो उसमें देखिए हो जाएगा 2 2 2 4 2 5 2 5, फिर 4 से लीजिए 4 2 4 4, फिर हो जाएगा आपका 4 5, फिर 5 लेंगे 5 2 5 4 5 5। देखिए यानी कि हम आपको समझाने के लिए दे रहे हैं, यानी कि ये देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन जो होगा ना, ये आपका ये तीन ही आपका रिलेशन, यानी कि ये कंडीशन होना चाहिए। उसके बाद कुछ भी हो सेट में, कुछ भी हो रिलेशन में पेयर टू, वो हमें पहले ये जो कंडीशन है ना वो कंडीशन देख लेंगे। उसके अलावा कुछ हो भी या नहीं भी हो उसे हमें नहीं देखना है। जो कंडीशन कह रहा है ना, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन हम देख लेना है। उसके बाद जो एलिमेंट रहे तो भी वो आपका ट्रांजिटिव होगा, नहीं रहे तो भी आपका ट्रांजिटिव होगा। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 4, तो 2 4 है यहाँ पर, फिर 4 5, 4 5 भी है, फिर 2 5, तो 2 5, देखिए 2 5 है, तो इसे कहेंगे कि आपका ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगर देखिए यहीं पर एक और सेट बना दे, रिसेट करें, एक और रिलेशन बना दे, रिलेशन में से अगर हम तीनों में से किसी एक को फिर गायब कर देंगे ना, वो आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव वो आपका नहीं होगा। ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। अब देखिए अब इसमें अगर आप पहला और दूसरा का खोजेगा ना, तो ये इसमें तो आपका पहला होता था रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव उसमें नहीं होगा क्योंकि सेम पेयर का एलिमेंट नहीं है। दूसरा होता था आपका सिमेट्रिक रिलेशन, पहला रिफ्लेक्सिव होता था, दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन होता था। सिमेट्रिक रिलेशन में होता था आपका ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए बी, तो 2 4 4 2 इसमें नहीं है। इसमें देखेंगे पहला क्या होता था आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, तो ए तो 2 2 है इसमें, देखिए ये सेट है तो 2 2, फिर 4 है ना, 4 4 भी है, फिर 5 5 5 भी है। इसे आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कह सकते हैं। ये जो रिलेशन है ना, इसे आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कह देंगे। उसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन में क्या था कि 2 4 4 2 4 5, 2 4 2 4, फिर उल्टा 4 2, फिर 4 5, फिर 5 4, इसे आप सिमेट्रिक भी कह देंगे। ये जो रिलेशन नीचे वाला है आपका, ये आपका हो गया 3 का। अब एक और रिलेशन होता है इसी में, एक और रिलेशन होता है, वो होता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता था। देखिए यहाँ पर इसका कंडीशन देंगे, पहले देंगे लेट, इस पहले सेट ए मान लेंगे, लेट ए बी एनी सेट, ए बी एनी सेट देन आर इज, यानी कि इक्विवेलेंस में होता है ना, वो आपका तीनों सेट जो भी पढ़े थे ना,
पहला रिफ्लेक्सिव बोल रहे हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। यानी जो तीनों, यानी कि कोई रिलेशन होगा जो आपका ये तीनों का कंडीशन उसमें अप्लाई होता है, यानी तीनों का जो रूल है ना, वो तीनों रूल जिस सेट में आपका अप्लाई रिलेशन में आपका अप्लाई हो जाएगा, तीनों रूल वो आपका इक्विवेलेंस हो जाता है। यानी कि तीनों का जो मिला कर जो तीनों का रूल जो फॉलो कर रहे हैं ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों रिलेशन का जो रूल आपका फॉलो कर रहा है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। लिखेंगे लेट ए बी एनी सेट देन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तीनों रिलेशन होना चाहिए। इक्विवेलेंस के लिए क्या आपको रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव, तीनों रिलेशन होना चाहिए। ये तीनों रिलेशन होना चाहिए। तो पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन का आप यहाँ पर कंडीशन लिख देते हैं, रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव का क्या था उसका कंडीशन, तो आपका ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए हम माने थे ना, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। दूसरा होता था आपका सिमेट्रिक, उसका क्या था कंडीशन, का था ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए सेट ए। सिमेट्रिक होता था ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो इम्प्लाइज बी ए बिलोंग करना चाहिए आर से, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए तो था। उसके बाद तीसरा था आपका ट्रांजिटिव का ना, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं, तो ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन था कि ए बी का ट्रांजिटिव को था ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies AC belongs to R for every A B C belongs to set A। यानी कि एक रिलेशन ऐसा लेना है जिसमें हम उसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी फॉलो हो, सिमेट्रिक रिलेशन भी हो और ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो, यानी कि तीनों जो रिलेशन होगा ना, वो तीनों का जो रूल फॉलो होगा वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। पहले सेट ए मानते हैं, तो सेट ए क्या होता है आपका 2 4 5 सेट ए माने हैं। देखिए अब रिलेशन एक लेना है आर जो आपको ये तीनों रूल का फॉलो करे, तो तीनों रूल फॉलो करेगा। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, पहला आपका जो रिफ्लेक्सिव का जो रूल है उस रूल से हम एक एलिमेंट बना देंगे, रिलेशन बना देंगे। फिर जो सिमेट्रिक का है उसी रूल से भी इसी में रिलेशन बना देंगे, फिर सबसेट निकाल देंगे इसी से। फिर जो ट्रांजिटिव का जो रूल है उस तीनों का रूल का इसी में बना देंगे। देखिए पहला होता था आपका रिफ्लेक्सिव के लिए थे ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, कि यानी कि उनका पेयर देखिए 2 2 4 5 है, तो यहाँ पर 2 2 होगा, फिर 4 है तो 4 4, 5 है तो आपका 5 5। देखिए ये 2 2 4 4 5 5 2 4 5 है, तो आप इसे कह देंगे कि ये आपका रिफ्लेक्सिव का फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पर अगर ब्रैकेट दे देंगे तो आप इसे कह देंगे कि आप रिफ्लेक्सिव का फॉलो कर रहा है, रिफ्लेक्सिव है ये रिलेशन। उसके बाद दूसरा सिमेट्रिक है ना, तो सिमेट्रिक वाला भी इसी में दे देते हैं, तो वो सिमेट्रिक का भी काम करना चाहिए। कह रहा है ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए।
ए भी बिलोंग करना चाहिए आर्ट से और बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर्ट से। तो इसमें होगा आपका 2 4 होता था ना सिमेट्रिक में, 2 4 फिर 4 2 4 2 और 4 2 फिर 4 5 4 5 फिर उसका होता था 5 4। यानी ए बी बिलोंग्स टू सिमेट्रिक में होता था ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। सिमेट्रिक का काम करिए। अब ट्रांजिटिव का रूल क्या कह रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए। तो उसके लिए ए बी ए देखिए आपका ए बी सी मान लेंगे तो ए बी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो यहाँ पर जाएगा आपका 2 4 होगा ना। देखिए 2 4 होगा तो यहाँ पर अगर आप एक रिलेशन यानी कि आप सेट बनाते थे तो किसी रिलेशन बनाते थे तो किसी भी सेट को आप डबल यानी कि किसी भी पेयर को आप डबल नहीं लिख सकते थे। क्लास 11 में पढ़े होंगे आप, किसी भी पेयर को डबल नहीं कर सकते थे। तो 2 4 पहला होगा इसमें ए बी का, तो 2 4 पहले से तो हम 2 4 नहीं लिख सकते हैं, किसी एक ही लिखेंगे तो 2 4 नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद ए बी बिलोंग्स टू आर कह रहा है, फिर कह रहा है बी सी बिलोंग्स टू आर, तो बी सी तो 4 5 होगा। देखिए 4 5 है इसमें, देखिए 4 5 भी है, तो 4 5 भी हम नहीं लिख सकते हैं, 4 5 भी नहीं लिखेंगे ना, पहले से एक सेट में आ रहा है। कह रहा है ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी, तो बी सी आपका 4 5 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी तो 2 5, तो 2 5 देखिए यहाँ पर नहीं है तो 2 5 लिखेंगे। 2 5 बिलोंग्स टू 2 5 यानी कि ए सी, 2 5 ए सी होगा बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर यहाँ तक हो जाएगा ए सी यानी कि 2 5 तक आ गया ना, 2 5 चल गया ये ए सी 2 5 ये काम कर दिया। फॉर एवरी ए सी 2 4 फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए। यहाँ से फिर चेक कर लो 2 4 4 4 4 5 5 पहला का ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव का हो गया। फिर सिमेट्री का होगा आपका 2 4, सिमेट्री का यहाँ से आपका 2 4 फिर 4 2 4 2 4 5 5 4 उसके 5 4 5 4 उसके बाद आपका उसके बाद आप ये क्या होता था इसका ट्रांजिटिव का ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी यहाँ से तो 2 4 होगा तो 2 4 है। फिर इसका ए बी फिर कह रहा है बी सी तो 4 5 तो 4 5 ये नहीं थे 4 5 फिर ए सी तो 5 ए सी तो ए सी बिलोंग्स टू आर करना चाहिए 2 और 2 5 है यहाँ पर। ये आपका हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपका इक्विवेलेंस 5 4 5 ना ए बी 4 5 4 ए बी, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। कि ये आपका यहाँ तक हो गया। देखिए इक्विवेलेंस जो होता है ना, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। इक्विवेलेंस आपका तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन का ना मिक्स होता है, यानी कि तीनों जो रिलेशन हो वही आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। फिर यहाँ पर ये तीनों का हो गया कि आप अगले वीडियो में यहाँ तक फिर एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको। पहला रिफ्लेक्सिव होता था, उसमें क्या था कि फॉर यानी कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, जो सेट है ना आपका वो सेम हो, यानी कि जो आपका सेट माने है ना जिसमें एलिमेंट 2 4 5 है इसका डबल होना चाहिए। 4 4 होना चाहिए, 2 का है 2 4 5 है 2 2 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, 5 5 होना चाहिए। देखिए अगर एक सेट है और इससे आपका इसी सेट से बन रहा है रिलेशन, इसी सेट से रिलेशन बन रहा है ना, उसमें आपका ये तीनों कंडीशन होना चाहिए, 2 2 4 4 और 5 5 होना चाहिए, तब वो आपका रिलेशन, तब आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अगर तीनों में से एक भी कम गया ना तो आपका वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता है। अगला रूल देख लीजिए, अगला रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन है ना, अगला रिलेशन यानी कि इसमें आपको याद रखना होगा ये कि सेट ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए। यानी कि जो आपका देखिए ये ए बी सी से मान यानी कि ए बी कर देंगे, ये 2 एलिमेंट लेंगे आपको ए बी कर देंगे ऐसे, तो 2 4 होगा, फिर उसका उल्टा 4 यानी 2 4 होगा, तो फिर उसका उल्टा 4 2 हो जाएगा, फिर ये दोनों होगा 7 का, फिर इससे आगे बढ़ेगा तो 4 5 हो गया, तो 4 5 हो गया, तो 4 5 को उल्टा 5 4 हो गया।
देखिए अगर यहाँ से शुरू कीजिएगा तो ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा ना यहाँ तक आकर। देखिए आप यहाँ पर ये दोनों को डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, ये तो आपका ए सी हो जाएगा। तो हमें ए बी ही कह रहा है ना, 2 ही कह रहा है, तो उस केस में आपको अगर इसे ए मानिएगा तो ये बी हो जाएगा, अगर इसे ए मानिएगा तो ये बी हो जाएगा, अगर इसे ए मानिएगा तो इस केस में ये आपका 5C हो जाएगा ना। तो इसके यानी कि ये 2 4 और 5 4 का ही लेंगे, इसे करेंगे 4 5 2 4 का 4 2 हो जाएगा, 4 5 का 5 4 हो जाएगा। इसी तरह ये आपका दोनों रिलेशन जो है इसी को फुलफ़िल करता है। देखिए ये आपको समझाने के लिए बताए थे, यानी कि जो इसी में से यानी कि इतना जो था ना 2 4 4 4 4 5 था, अगर तीनों में से कोई नहीं आ रहा है तो वो आपका नहीं होगा, रिलेशन नहीं होगा। यहाँ पर भी वही दोनों सेम ही है। देखिए 2 4 2 4 4 2 4 5 5 4, ये तीनों देखिएगा इसमें 2 4 है, 4 2 भी है, 4 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, फिर 5 4 5 4 यहाँ पर है। ये आपका हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन होता था, देखिए यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए। एक सेट ले रहे हैं, देखिए ये आपका 2 4 5 लिया, इसमें ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 4, सी हो जाएगा 5। तो उस कंडीशन से देखिए कह रहा है ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी यहाँ पर ए बी तो 2 4 हो जाएगा बिलोंग्स टू आर। फिर कह रहा है बी सी बिलोंग्स टू आर, तो बी सी ये होगा 4 5, तो 4 5 इसका इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी 2 और 5 हो गया, 2 5 हो गया, तो 2 5 यानी कि ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। और देखिए इसके अलावा अगर कुछ यानी कि एक रिलेशन होगा जिसमें आपको ये तीनों फुलफिल हो रहा है तो वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। उसके बाद अगर कुछ भी है, कुछ एलिमेंट और है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। उसके बाद यानी कि ये रूल जो कह रहा है ना, इतना एलिमेंट होना चाहिए तब वो आपका ट्रांजिटिव होगा। अब फोर्थ आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में होता है कि जो आपका तीनों रिलेशन है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर तीनों रिलेशन अगर फुलफिल कर रहा है तो आपका ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। यहाँ से देखिए पहला का ए बिलोंग्स टू आर होता था, तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। दूसरा सिमेट्रिक का ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए। ट्रांजिटिव का होता था ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए। देखिए अगर सेट में 2 4 5 लिए हैं तो पहला अगर हमें क्या कहेगा, रिफ्लेक्सिव पहले लगाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता था, ए बिलोंग्स टू आर एंड फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए यानी कि 2 2 होगा, 4 4 5 5। उसके बाद सिमेट्रिक कह रहा है ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। देखिए यहाँ तक ये है। देखिए अगर ए से मान लेंगे तो ये बी हो जाएगा, तो 2 4 होगा, तो 2 4 का उल्टा 4 2 हो जाएगा। अगर इसे ए मानिएगा तो ये बी हो जाएगा, तो 4 5 होगा, 4 5 तो 4 5 का उल्टा 5 4। ये आपका सिमेट्रिक का हो गया। ट्रांजिटिव को देखिए कह रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी तो 2 4, तो 2 4 हम लिखने से पहले देख लेते हैं कि इसकी में पहले 2 4 लिखा भी है। 2 4 देखिए 2 4 पहले से लिखा है तो हम नहीं लिख सकते हैं रिलेशन में, यानी कि किसी सेट जब आप बनाते थे तो एक ही लिखते थे ना, एक ही एलिमेंट देते थे एक सेट में। तो 2 4 है, यानी ए बी में 2 4 हो गया। उसके बाद करें बी सी तो 4 5, तो 4 5 देखिए पहले से है, 4 5 पहले से है आपका, बी सी 4 5 पहले से है, बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ए सी क्या आपका ए ये हो जाएगा, सी 5 होगा, तो 2 5, तो 2 5 लिख देंगे। 2 5 नहीं है इसमें, देखिए 2 5 पहले नहीं है, 2 5 दे दिए। ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। ये आपका हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन भी। देखिए अगले वीडियो में ना क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का जो है ना वो सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही तक रहेगा।